हेलो। मैं हूं सत प्रकाश। वेलकम स्टडी कैप 7। आज हम आपके साथ एरिया रिलेटेड सर्किल चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 11.1 डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर ऑफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यहाँ पर एक हमने पहले से सर्कल बना रखा है जिसका सेंटर वो है, जिससे ओ ए ओ बी दो रेडियस है, जिसमें जो एंगल ए ओ बी है वो 60 डिग्री आपको दिया है और कह रहा है ये जो आपका सेक्टर बन रहा है, इस तरह से ये जो सेक्टर बन रहा है इसका आप एरिया बताइएगा। तो उसका एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताई हैं और जो आपके सिलेबस के एक्स्ट्रा है वो भी पॉइंट मैंने उसमें ज्वाइन किए हैं। तो अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप उसे देख लें। तो आते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, रेडियस दी गई है। तो रेडियस क्या है? रेडियस आपकी है ओ ए बराबर ओ बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंगल ए ओ बी आपको 60 डिग्री दिया गया। पूछा क्या गया है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? ओ ए बी जो है ये एरिया ऑफ सेक्टर है। तो इसका फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा कितना दिया गया है? 60 डिग्री इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये इसका फार्मूला होता है। तो मान रख देते हैं। पाई की वैल्यू जब ना दी हो तो क्या लगाते हैं? 22/7 इंटू आर 6 सेंटीमीटर यानी 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और थीटा आपका 60 डिग्री गिवन है अपॉन 360 डिग्री। अब 60 डिग्री से 360 डिग्री काटेंगे तो 6 टाइम कट जाएगा। तो ये आपका आएगा 22/7 इंटू 6 एक 6 से 6 कट गया तो आपका बचा कितना? 22/7 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 113/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया। तो यही आपका आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विच सरकमफ्रेंस इज 22 उस क्वाड्रेंट का एरिया आप बताइएगा जिसके सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमको रेडियस नहीं दी गई है बल्कि क्या दिया गया? सरकमफ्रेंस दिया गया है। और क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट जो होता है सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये भी हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया हुआ है। तो क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4। जब 1/4 होता है तो थीटा कितना आएगा? ये 90 डिग्री आ जाएगा क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का जो एरिया निकलता है तो वो क्या बनाता है? अब देखिए ए ओ बी ये क्या बन गया? ये एक सेक्टर बन गया। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन थे वहां थीटा 60 था, अब क्वाड्रेंट है तो थीटा 90 हो गया। पहले हमको यहाँ से इसकी रेडियस पता करनी है। तो रेडियस के लिए सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है 2 पाई आर। ये हो गया सरकमफ्रेंस। अब 2 पाई आर बराबर दिया गया है 22। तो यहाँ से जब हमें रेडियस निकालनी है तो रेडियस हो जाएगा 22/2 पाई यानी कि 11/पाई। ये आपका हो गया। 2 से 22 कट जाएगा 11 टाइम। अब आर पता हो गया और थीटा भी पता हो गया। तो अब क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर। क्योंकि जैसे सेक्टर होता है वैसे तो ये 90 डिग्री का सेक्टर बना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो अब यहाँ पर जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? इसको क्या लिखते हैं? पाई आर का मान हो जाएगा 11/पाई का होल स्क्वायर इंटू थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो ये क्या 9 4 जा कितना हो गया? 9 4 जा हो गया है। तो अब यहाँ से हो गया है पाई इंटू 11 अपॉन पाई इंटू पाई और इंटू मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा। तो देखिए इस पाई से ये पाई तो कट जाएगा, बचा क्या? 11 इंटू 1 अपॉन पाई इंटू 4।
आप 11 का करो तो ये 1 या 11 इंटू 11 ही रखो, और 1 का करो तो नहीं रहो, पाई का मान होता है 22/7 इंटू 4। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 4। 11 टू जा 22 हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 7/2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेंट का आपका एरिया आ गया। तो यही आपका फाइनल आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो यहाँ पर एक आपको फिगर में वॉच दिखाई दिया गया है, जिसमें छोटी वाली जो है ये तो हावर आर की है आपकी निडल, और ये जो आपकी है ये मिनट की है। तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना अंतर है? 5 मिनट का अंतर है। तो इसके द्वारा कितना एरिया शिफ्ट किया जाएगा? एरिया शिफ्ट का मतलब ये एरिया की बात कर रहा है, ये कितना एरिया शिफ्ट इसके द्वारा ये दिया गया। तो इस एरिया को हमको फाइंड करना है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? जो यहाँ पर ये 14 सेंटीमीटर लेंथ है क्लॉक निडल की, तो ये तो रेडियस का काम करेगा। तो रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर यहाँ पर हम ले लेंगे। ये किसकी है? लेंथ ऑफ मिनट हैंड। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ये रेडियस का काम करेगा। तो मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है। तो 60 मिनट जो एक पूरा चक्कर लगाएगी तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? ये 360 डिग्री का बनेगा। कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री पर। 5 मिनट में कितने का एंगल बनेगा? तो यहाँ से हमको थीटा प्राप्त करना है। तो यहाँ लिख देते हैं इन 5 मिनट स्विफ्ट एंगल। तो ये क्या हो जाएगा? 360 अपॉन, तो ये जब एंगल निकालोगे तो एंगल 360 पर 60 मिनट में 360 डिग्री पर 60 मिनट में ये मिनट की एंगल आती है। तो 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा? तो 6 जा 30, 6 0 0 काट दीजिए तो 30 डिग्री का ये एंगल बनेगा। तो इनके बीच जो ये एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बना? ये एंगल, ये एंगल बना 30 डिग्री का। जब ये 30 डिग्री का एंगल बन गया है तो अब हमको रेडियस भी पता हो गई है और एंगल भी पता हो गया। जब रेडियस और एंगल दोनों ही हमको पता हो गए हैं तो अब हम इनके बीच का जो एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या निकलेगा? एरिया स्विफ्ट बाय मिनट हैंड क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। मिनट हैंड का एरिया जो होगा सेक्टर बाई, ये दोनों रेडियस का काम करेंगे 14 सेंटीमीटर, और ये 30 डिग्री उसका हो गया थीटा। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 22/7 लगा देते हैं। आर का मान है 14 का होल स्क्वायर इंटू थीटा 30/360 डिग्री। अब इसको इससे काट दीजिए तो ये 12 टाइम कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14/12। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11/6, और ये हो जाएगा 7 2 जा, और 2 से 6 काट दीजिए, ये 3 जा हो जाएगा। यानी ऊपर आपका बचा 11 इंटू 14/3। अब इसको करिए तो 14 बन जे 14, और 14 में 14 बन 15/3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया शिफ्ट करेगी मिनट हैंड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनस सेक्टर। अब यहाँ कॉर्ड दिया है, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? एंगल ये आपको 90 डिग्री दिया गया और रेडियस आपको दिया गया है, यानी कि OA बराबर OB इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और एंगल कितना दिया गया है? एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट है कौन? माइनर सेगमेंट ये एरिया आपका है, इसको माइनर सेगमेंट का। तो एरिया माइनर सेगमेंट क्या होता है? माइनर सेगमेंट किसमें बनता है? सेक्टर में बनता है। पहले तो आप A ये C पॉइंट में C B ये आपका सेक्टर बन गया है। अब A
बी सी जो आपका ये है, ये आपका सेगमेंट है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले हमको ये सेक्टर का पूरा एरिया निकालना, वो सेक्टर में से एंगल ए ओ बी को का एरिया हमको घटा देना है, तो हमें एरिया माइनस सेगमेंट मिल जाएगा। तो सोल्यूशन में क्या होगा, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ओ बी। तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो ये पाई का मान 3.14 हो जाएगा और आर का मान क्या है, आर है 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 अपॉन 90 अपॉन 360 और माइनस 1/2। अब यहाँ ए बी 10 है, ए बी 10 है, ये 90 डिग्री है, तो बेस लो राइट एंगल ट्रायंगल का लगा दो 1/बेस, तो ये बेस भी 10 है और परपेंडिकुलर हाइट भी 10 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका काटने पर 4। जब यहाँ पर ये 4 हो गया है तो इसे लिख सकते हैं 3.14 इंटू 100/4 और माइनस ये 100/2। अब 100/2 इससे ले लो कॉमन, तो 100/2 कॉमन ले लिया आपने ये, तो आपका बचेगा 3.14/2 और -1 इतना बचा हुआ। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 50 और इसको करेंगे 3.14 माइनस 2/2, तो ये क्या हो जाएगा 50/1.14/2, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर कर देते हैं 50 इंटू 2 से भाग दीजिए, तो 1.1 में भाग दोगे तो ये 0.5, 2 5 जा 10 और 2 7 जा इतना आएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का, तो 5 7 0 से करोगे तो 0 आएगा ये, और 5 का 7 करो तो 35 का आएगा, कैरी 3 और 5 है 25 और 3 28। अब कितने आएंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगाना, तो ये 28.50 सेंटीमीटर आपका एरिया आया है, किसका एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, ओ ए ओ बी 10 सेंटीमीटर आपकी पहले रेडियस ले ली और इसमें 90 डिग्री उसने सीधे कहा कि राइट एंगल बना रहा है ये। अब मैंने क्या, ये माइनस सेगमेंट का मैंने इसमें माइनस सेक्टर का ये एरिया लिखा, तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट बराबर होता है एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए ओ बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो सेक्टर के में से मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया घटा दिया, तो ये हमें सेगमेंट का एरिया मिल गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट यूज पाई इक्वल टू 3.14। अभी जो मैंने इससे पहले फर्स्ट पार्ट में इसमें माइनर सेगमेंट पूछा था, इसमें इसने मेजर सेगमेंट पूछा है। तो माइनर सेगमेंट में जो आपने एरिया निकाला था वो आपका था इस वाले पार्ट का, जो कॉर्ड के नीचे का ये पार्ट है ये माइनर था, क्या था, माइनर सेगमेंट। और इसके ऊपर का जो ये पार्ट आपका बचा हुआ है रेड लाइन से ये ऊपर पूरा, ये क्या होगा, ये आपका मेजर सेगमेंट, क्या होगा, मेजर सेगमेंट, इसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करें, सर्कल का एरिया निकाल दो, उसमें से माइनर को ट्रैक कर दो, चूंकि अभी आपने माइनस में निकाला हुआ है। तो सोल्यूशन में आपको यहाँ पर दिया गया है रेडियस जो ओ ए ओ बी है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 10 सेंट, ठीक। आप एंगल जो ए ओ बी दिया गया है, एंगल ए ओ बी ये आपका 90 डिग्री दिया गया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग जो हमको निकालना है मेजर सेगमेंट का, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का घटा दीजिए, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट अभी आपने पीछे इसमें निकाला ही, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपने निकाला था फर्स्ट पार्ट में 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू आपको जो इसमें यूज करनी है
वो है आपकी 3.14 इंटू आर आपका 10 दिया गया है होल स्क्वायर माइनस 28.5, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 100 माइनस 28.5, तो ये हो जाएगा 314.00 माइनस 28.5, तो 314 में से 28.5 घटा दीजिएगा आप, तो आपका कितना निकले आएगा 3.14.00 में से 28.50 घटाएंगे 0, 10 में 5 गया 5 और 13 से 8 जाएगा तो ये 5 बचेगा और 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि ये आपका आएगा 285.5, तो ये आपका हो जाएगा 285.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मेजर सेगमेंट जो रेड लाइन से मैंने किया है उसका एरिया आएगा। तो एरिया आप मेजर सेगमेंट आप समझ गए, सर्कल के एरिया में से माइनर को आपने घटा दिया और माइनर को पहले में बता दिया। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। तो इस पार्ट में मैंने 1 to 4 क्वेश्चन आपके कवर किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।